नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज को 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी है। पैसे मिलने के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन व्यवस्थाओं में जुट गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. शर्मा ने बताया कि शासन ने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना जांच लैब स्थापित करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 प्रवक्ता डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव और डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी तैनात हैं। इसके अलावा जाँच केंद्र के लिए जरूरी स्थान व मैन पावर की यहाँ कोई कमी नहीं है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जरूरी मशीनों को मंगाया जा रहा है। जल्द से जल्द यहां कोरोना जांच लैब स्थापित कर जांच की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में जिले के सैंपल जांच के लिए बीएचयू वाराणसी स्थित लैब पर जा रहे थे। 3 दिनों से वह लैब बंद है क्योंकि वहां जांच करने वाली एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव हो गई है। अब जिले के कोरोना संदिग्धों का सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर स्थित लैब पर भेजा जा रहा है। वाराणसी लैब के बंद हो जाने से गोरखपुर लैब पर लोड की भी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में जल्द लैब का शुरू होना अति आवश्यक हो गया है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में लॉकडाउन पीरियड में कुछ मनचले युवकों द्वारा सड़कों पर तफरी लेना काफ़ी महंगा साबित हुआ। जैसे ही पुलिस की निगाह उन पर पड़ी, पुलिस ने रोककर उनसे दंड बैठक कराया और पुनः घर वापस भेजा। आप देख सकते हैं इन युवकों को दंड बैठक करते हुए। इसी दौरान बिना परमिट के चल रहे वाहनों का निजामाबाद पुलिस ने चालान भी किया। इन सब के बीच निजामाबाद नगर पंचायत की चेयरमैन प्रेमा यादव ने कस्बे में जाकर घर घर लोगों को सैनिटाइजर और साबुन भेंट किया तथा कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने पूरे कस्बे को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया। आजमगढ़ जिला प्रशासन 5 मई से यूपी बोर्ड कापियों के मूल्यांकन की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तैयारियों की समीक्षा की और मूल्यांकन कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने बताया कि 5 मई से मूल्यांकन शुरू होगा और 25 मई तक उसे पूर्ण कर लेना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार के मूल्यांकन में काफ़ी एहतियात बरतनी है। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य में लगे परीक्षक व अन्य कर्मचारी मास्क व ग्लव्स जरूर पहनेंगे। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होगी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। डीएम ने यह भी बताया कि सभी परीक्षकों को मूल्यांकन केंद्र व उप नियंत्रकों द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र के आधार पर आने जाने के लिए पास मुहैया कराया जाएगा। 2 शिक्षकों के बीच बैठने की जो व्यवस्था होगी वह कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। जगह के हिसाब से ही परीक्षकों को बुलाकर मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा। डीएम ने बताया कि शहर में स्थित तीनों मूल्यांकन केंद्रों के हर कक्षों को रोजाना सैनिटाइज कराया जाएगा। लॉकडाउन के बीच आजमगढ़ जिले में भारत रक्षा दल के नगर उपाध्यक्ष अमित वर्मा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। बता दें कि सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के नगर उपाध्यक्ष अमित वर्मा सुबह उठकर अपने संगठन के कैंटीन पहुंचे और संगठन के सदस्यों के सहयोग से खीर बनवाया। खीर को लेकर भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों के साथ निकल पड़े और शहर क्षेत्र के हर चौराहे तिराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच खीर खिलाया और अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगा। तो मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस महामारी के दौर में जो लोग भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ख़ासतौर से पुलिस विभाग के लोग, उनके लिए खीर बनाया गया है और जहाँ जहाँ पे उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है
उन्हें खीर खिलाया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी रानी की सराय संगम सिंह एवं प्रशिक्षु खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता ने खंड विकास के कई ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत मझभीटा में अजीमुद्दीन के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य कुल 35 श्रमिक कार्य करते पाए गए। शिवरामपुर में अमरजीत के खेत से नदी तक चकबंद कार्य कुल 25 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। इसी तरह खाजेपुर में कृष्ण कुमार के खेत में पोखरी खुदाई में 25 श्रमिक, असनी में जयमंगल के खेत के फकीराना तक चकबंद कार्य प्रारंभ था, जिस पर 18 श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। एवं डोडोपुर ग्राम पंचायत में गुलबदन के ट्यूबवेल से सिरिया स्थान तक चकबंद मार्ग पर 21 श्रमिक कार्य करते हुए मिले। इस दौरान विकासखंड अधिकारी ने ग्राम प्रधान व सचिव को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही मजदूरों से कार्य कराया जाए, साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। यूपी सरकार के निर्देश पर अलीगढ़ से 2 बसों में सवार होकर लगभग 50 छात्र छात्राएं आजमगढ़ रोडवेज पहुंचे, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के कई इलाकों के छात्र छात्राएं अलीगढ़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गए थे। इस बीच लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते सभी छात्र छात्राएं अलीगढ़ में ही फंस गए। यूपी सरकार ने ऐसे छात्र छात्राओं को अपने अपने गृह जनपद भेजने के लिए रोडवेज की बसों को लगाया, जिसमें 2 बसों में सवार होकर लगभग 50 छात्र छात्राएं आजमगढ़ रोडवेज पहुंचे। रोडवेज ड्यूटी पर तैनात ARTO प्रवर्तन संतोष सिंह की देखरेख में सभी छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके बाद उन्हें जिला प्रशासन ने अपने वाहन की व्यवस्था कर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। अब उनको जो है होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग उनके घर भेज रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रही है। मेडिकल चेकअप के बाद हम लोग अपने वाहनों से उनको उनके घर दिला रहे हैं। ये अलीगढ़ से है। ये लगभग 50 लोग आए हैं 2 बसों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जिले से 66 संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। BHU के लैब में छात्रा को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वहां आजमगढ़ के सैंपल को वापस लौटा दिया गया था। अब जितने भी सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं वह गोरखपुर भेजा जा रहा है। जो भी सैंपल जांच को भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। कोरोना महामारी को लेकर 1 माह बाद यूपी के आजमगढ़ जिले से एक राहत भरी खबर आ रही है। आजमगढ़ जनपद स्थित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज व देखरेख के बाद यदि बचे हुए 4 कोरोना के संक्रमित मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आजमगढ़ जनपद बहुत जल्द ही कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना मुक्त होने की दिशा में है आजमगढ़। संक्रमित भाई बहन के अलावा महिला और उसके भतीजे की भी रविवार को दूसरे सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तीसरे रिपोर्ट जांच के लिए गोरखपुर भेज दी गई है, जिसका आने का इंतजार है। आपको बता दें कि बीते 1 अप्रैल को आजमगढ़ जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब दिल्ली मरकज से लौटे जमातियों में से 4 लोगों की जांच के बाद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। उस समय यह संख्या धीरे धीरे बढ़कर 8 हो गई। बस गनीमत यही रहा कि जनपद के मुबारकपुर स्थित चक सिकठी नयापुरा में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। प्रशासन ने इसे पूरी तरह सील कर दिया था। फिलहाल इनमें पहले ही 4 मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकी बचे 4 का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसमें 2 संक्रमित भाई बहन की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। इसके अलावा रविवार को दोनों की दूसरे सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इस तरीके से जनपद में एक्टिव 4 कोरोना संक्रमितों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। जिलाधिकारी NP सिंह ने बताया कि अब 4 के तीसरे सैंपल को जांच के लिए गोरखपुर भेजा गया है। इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर 4 को स्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जनपद कोरोना मुक्त भी हो जाएगा। कोरोना के संक्रमण की जांच के लिए अब तक 1194 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 1085 सैंपल के परिणाम आ गए हैं अब तक, जिसमें से 1077 सैंपल नेगेटिव आए हैं।
मात्र 8 लोगों में कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव पाया गया था, जिनमें से आपको पता है कि 4 लोग उपचारित होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं, अर्थात 2 बार लगातार उनका नेगेटिव सैंपल आ गया था। इसके बाद जो 4 लोग शेष बचे हैं उनका भी सेकंड सैंपल नेगेटिव आ चुका है, शेष 4 लोगों का भी। उनका थर्ड सैंपल भेजा गया है, यदि उसका भी नेगेटिव आता है तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में कोई पॉजिटिव नहीं है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि अब तक कुल 1194 सैंपल भेजा गया था, जिसमें 1085 जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 1077 रिपोर्ट नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। 8 पॉजिटिव मरीजों में से 4 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 4 मरीज एक्टिव हैं। उक्त 4 मरीजों की तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और पुनः तीसरी जांच के लिए उनका सैंपल गोरखपुर लैब भेजा गया है। अभी 109 लोगों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। 4 लोग। यूपी के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगी दुकानें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार यानी 4 मई से प्रदेश की सभी जिलों में कोरोना संक्रमण घोषित हॉट स्पॉट से जुड़े 1 से 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बियर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खोली जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले 22 मार्च से ये सभी दुकानें बंद चल रही थीं। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ ही अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देसी अंग्रेजी शराब, बियर की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी। साथ ही अभी निर्देश दिया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानदार के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे। वह 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। दुकानों के काउंटर के सामने एक समय में एक ही व्यक्ति खरीद सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी की दुकानों के बाहर सफ़ेद गोले की लाइन में खड़े रहेंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बियर पीना पूरी तरह पाबंद रहेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी दी। दुकानों की अनुमति दी गई है। ये भारत सरकार ने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एकल आबकारी की दुकानों की अनुमति दी गई है। ये भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। उस अनुमति के तहत सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उनको खोलने की अनुमति होगी और ये आबकारी विभाग अपना इसका कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भीड़ न लगे। आवश्यक ई कॉमर्स की गतिविधियों। आजमगढ़ पुलिस लाइन के मैदान में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के सानिध्य में योग मंच के योग गुरु देव विजय यादव ने समस्त रिक्रूट आरक्षी जवानों को उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास कराया। योगाभ्यास में मुख्य रूप से देव विजय यादव ने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के बारे में बिंदुवार सांसों के साथ रोग की बारीकियों के बारे में बताया, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ हो और हम किसी भी बीमारी के संक्रमण से बचे रहें। डीआईजी ने जवानों को योग की बारीकियों के बारे में बताते हुए कहा कि जवानों के लिए योग बेहद जरूरी है। स्वस्थ जीवन से ही हम अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। उन्होंने जवानों को सुबह उठकर गर्म पानी पीने की सलाह दी और अपने दैनिक दिनचर्या में प्राणायाम को सहज रूप से बताने और करने का उद्देश्य को भी बारीकियों से बताया।